दुबई के शेख की बेटी घर से भागी तो शेख ने मिलाया सीधा मोदी को फोन। कहा, मोदी जी मेरी दुख्तार से मिलवा दो। फोन पर ही हो गई थी मोदी और दुबई की शेख की डील। 7 साल तक बनाया प्लान, फिर घर से भागी राजकुमारी लतीफा। मोदी ने भिजवाई थी समुद्री नाव, कमांडो और हेलीकॉप्टर। गोवा से ले जाकर सीधा दुबई के राजमहल में कर दिया कैद। दुबई की शेख की बेटी घर से लापता हुई तो उन्होंने मदद अमेरिका से नहीं मांगी बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी। कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे अब दौर बदल चुका है, पर पूरी कहानी ये नहीं है। उस वक्त दुबई के शेख ने सीधा भारत फोन मिलाकर कहा, मोदी जी मुझे मेरी दुख्तार से मिलवा दो। इसके बदले में मैं आपको एक तस्कर सौंपने को तैयार हूँ जिसकी तलाश हिंदुस्तान को लंबे समय से है। हालांकि यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि दुबई के शेख तो सबसे अमीर आदमी है, फिर उनकी बेटी क्या किसी के प्यार के चक्कर में घर से भागी या बात कुछ और थी। इस किस्से पर आएंगे, उससे पहले सुनिए मोदी जी के पास दुबई के शेख का फोन आया तो क्या क्या हुआ। दिल्ली के बाद सीधा गोवा में तड़ातड़ फोन की घंटी बजने लगी। फोन आते ही गोवा में पुलिस अलर्ट हो गई। समुद्री नाव से तलाश शुरू हो गई। कोस्टल गार्ड को कहा गया कि आप भी सर्च करो। यहाँ एक हेलीकॉप्टर से कमांडो भी भेजे गए। हर हाल में राजकुमारी लतीफा को ढूंढना था। दुबई के शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम का दावा था कि हमारी बेटी राजकुमारी लतीफा का लोकेशन गोवा के आसपास है। घंटों की तलाश के बाद लतीफा मिल गई। उसके बाद लतीफा को दुबई के अधिकारियों के हवाले कर दिया गया और कहते हैं तब से वो राजमहल में ही कैद है। कुछ दिनों पहले राजकुमारी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो मदद मांगती दिखी और कहा, हमें कैद करके रखा गया है, इलाज भी नहीं मिल रहा है। पर शाही परिवार ने कहा राजकुमारी को डॉक्टर की देखरेख में रखा गया है। कहते हैं कि राशिद अल मखतूम की 30 बच्चों में से एक राजकुमारी लतीफा हैं। ये कोई पहली बार घर से नहीं भागी थी, इससे पहले भी वो भागने की कोशिश में थी लेकिन पकड़ी गई और 3 साल राजमहल में ही एक कैदी की तरह रखा गया। कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, कौन कौन बात कर रहा है, खाने में क्या क्या खा रही हैं, इन सब की निगरानी होती है। बस हाथ पैर में कैदी की तरह बेड़ियां नहीं थी। ड्रेस अपनी मर्जी की पहनने की इजाजत थी लेकिन रोक टोक इतना था कि वो जिंदगी कैदी से भी बदतर थी। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएं कि लतीफा किसी प्रेम प्रसंग के चक्कर में नहीं बल्कि अपनी बहन के बारे में जानकारी के लिए भागी थी। लतीफा की बहन शमसा साल 2000 से लापता हुई थी, तब से मिली नहीं। ये बात हर कोई जानता है कि राजमहल से भागना आसान काम नहीं होता। शायद इसीलिए राजकुमारी लतीफा ने बाकायदा 7 साल की ट्रेनिंग ली थी, कई लोगों को अपने साथ मिलाया, उसके बाद भागने का प्लान बनाया। सबसे पहले एक ऐसे शख्स से कांटेक्ट किया जो पहले भी दुबई से चुपचाप तरीके से भाग चुका था। करीब 7 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद लतीफा को जब लगा कि अब कोई पकड़ेगा भी तो उससे निपट सकती हूँ, लतीफा ने अपना बैग पैक किया, अपने दोस्त के साथ दुबई से निकल गई। फिर कार की डिग्गी में बैठकर ओमान आई, फिर छोटी नाव के जरिए नास्ट्रोमो यॉर्ट तक पहुंची। यहाँ से अमेरिका भागने का प्लान बना रही थी लेकिन तभी दुबई के अधिकारियों ने शेख को कहा, सुल्तान हमने लोकेशन ट्रेस कर ली है, वो गोवा के आसपास है। उसके कुछ ही घंटे बाद राजकुमारी लतीफा का सारा प्लान फेल हो गया। हो सकता है लतीफा की नजर में भारत सरकार ने ये अच्छा नहीं किया है, पर कहते हैं बुरे वक्त में तो दुश्मन की भी मदद कर देनी चाहिए और यूएई तो भारत का अच्छा दोस्त है। इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।